हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। क्या बे, गाली देना चाहते हो कि स्टोरी नहीं आई थी, ये नहीं आया था, वो भी? हटो सालो, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नज़र लगी है मैं होली ना खेलूँ? हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे कहीं भांग नहीं मिली। मैंने अपने घर वालों के सामने मैं रो गई। मैंने कहा भांग ले आओ प्लीज़। देवर भी लाइक नहीं। मैंने कहा अब तो मैं 18+ हूँ भाई, 19 की हो गई, अब तो पिला दो। देवर लाइक नो। लग गई तुम्हारी नज़र। पूरी होली मुझे भांग नहीं मिली, पत्ते भी नहीं मिले जो मैं घिस लूँ भाई। कुछ नहीं था। सालों, हरामियों, बदतमीज़। पता है, मैं तो आज भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। यू नो, चाची का बच्चा आया हुआ है एंड या उसका ध्यान रख रही थी मैं। दैट्स वाई मैं आज भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। बट मुझे पता था अगर मैंने आज रिकॉर्ड नहीं किया मुझे 10 गाली और मिलेगी, अच्छे वाली, जो तुम कल से कंट्रोल करके बैठे थे ना कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेस्टिवल है, इंजॉय करने दो इसे। आज तो मुझे पक्का मिलती, मुझे पता था। मुझसे इतना ज़्यादा प्यार जो करते हो तुम लोग, आई नो दैट वेरी वेल। सो ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं साइड में, अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो प्रीति होती है वो अपने फियांसे की तरफ देख रही थी छुपकर, एंड उसी पॉइंट पे जो हमारी आहाना थी वो उसके पीछे आ जाती है एंड प्रीति जो थी वो थोड़ा सा डर जाती है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है एकदम से आहाना को, जो आहाना थी वो तो अच्छा होता है, वो उसे पकड़ लेती है, उसे गिरने नहीं देती, वो उसे काफ़ी अच्छे से पकड़ लेती है एंड वो प्रीति की आंखों में देखती है और कहती है कि क्या देख रही हो? जो प्रीति थी वो एक टक बस आहाना की तरफ देखते, इधर जो आहाना थी वो कहती है कि मैंने पूछा क्या देख रही हो? जो प्रीति थी जैसी वो होश में आती, वो थोड़ा सा आहाना को खुद से पीछे करती है और कहते हैं कि पीछे हो, तुम्हारा ऑफिसर क्या कर रही हो? जो आहाना थी वो कहती है कि मेरी मर्जी, मेरा ऑफिस, मैं बॉस हूँ, मैं जो करूँ। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? जो प्रीति थी वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस सामने देख रही थी। इधर जो आहाना थी वो भी सामने की तरफ देखते और कहते कि फीलिंग जेलस? प्रीति जो थी वो कहते कि कुछ भी, नॉट एट ऑल। ये जेलसी वेलसी ना मुझे उसके साथ कभी फील नहीं हुई। हाँ, अगर उसकी जगह तुम होती तो अभी तक तुम हॉस्पिटल होती और मैं ही तुम्हारी स्टिचेस कर रही होती। इधर जो आहाना थी उसकी आंखें बड़ी होती और कहते कि खतरनाक। जो प्रीति थी वो कहते कि आई एम, तो ध्यान से थोड़ा, ओके। जो आहाना थी वो अपना सिर हिलाती, इधर जो प्रीति थी वो कहती कि वैसे इसका क्या करने वाली हो तुम? आई मीन देखो, लड़का अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, मेरा बहुत ध्यान रखा है इसने, इसी वजह से मैंने ना शादी की लिस्ट से मैंने हाँ करी थी। कुछ उल्टा सीधा मत करना प्लीज़। जो आहाना थी वो देखते प्रीति की तरफ और कहते कि तुम ज़्यादा साइड नहीं ले रही इसकी? हाँ, सच में पसंद करती हो? इधर जो प्रीति थी वो कहती कि ओ समवन इज जेलस? नॉट एट ऑल। आई मीन घर वाले बोल रहे थे शादी के लिए कि शादी शादी शादी, और ये ना बेस्ट ऑप्शन था, तो इसी वजह से मैंने हाँ बोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो, लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी बोली है, तमीज़दार है। हाँ, कभी कभी उल्टी सीधे चीज़ें करता है बट अच्छा है। तो प्लीज़ इसके साथ कुछ उल्टा सीधा मत करना, इसके करियर या किसी भी और चीज़ पे, ओके। जो आहाना थी वो कहते कि पहले मैंने कुछ और सोचा था बट अब तुम इतना बोल रही हो और इसने तुम्हारा ध्यान भी रखा है तो फाइन। मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं करने वाली, बस जो प्रीति थी वो स्माइल करती और कहते कि अब मैं चाहती हूँ। इधर जो प्रीति थी वो ये बोल के जाने लगते बट आहाना जो थी वो उसका हाथ पकड़ती और कहते कि ऐसी रहती मेरे साथ तो फीलिंग सारी मेरे साथ है, जाओ उसके साथ रही हो। प्रीति जो थी वो स्माइल कर दी और कहते कि जाऊंगी भी मैं तुम्हारे साथ ही, आई नो तुम भी मुझे ले जाओगी बट अभी सिचुएशन नहीं है तो इसी वजह से। इधर जो आहाना थी वो अपना सिर हिलाती और कहते कि मैं समझ रही हूँ बट मेरा भी तो बताया तुम्हें,
जो प्रीति थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि अच्छे से, आई नो यू। हाँ। एंड इसके बाद ना जो प्रीति थी वो साइड में देखते हैं, लेफ़्ट राइट साइड में वो देखते हैं कि कोई है तो नहीं। और जब उसे लगता है कि कोई नहीं है, जो प्रीति थी वो एकदम से जाती है आहाना के थोड़े और पास, उसके शोल्डर को अपने हाथों से पकड़ती है एंड थोड़ा सा ऊपर होती है। और इधर ना वो उसके चिक्स पे बहुत अच्छे से किस करती है आहाना की, उसके दोनों चिक्स पे वो किस करती है, पीछे होती है, आहाना की तरफ देख के वो स्माइल करती है और कहते हैं कि बाय बाय। और ये बोल के जो प्रीति थी वो वहाँ से चली जाती है सिद्धार्थ की तरफ। सिद्धार्थ जो था वो खड़े होकर हंस के अभी बात कर रहा था अवनी से। अवनी जो थी वो भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी सिद्धार्थ से। प्रीति जो थी वो उनके पास आते और कहते कि हाय। जो सिद्धार्थ था वो प्रीति की तरफ देखता और कहते कि हाय प्रीति। अवनी जो थी वो भी देखती है प्रीति की तरफ। इधर जो प्रीति थी वो अवनी की तरफ देखती है और कहते कि नाइस टू मीट यू। जो अवनी थी वो स्माइल करते और कहते कि कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए, एंड माई सेल्फ अवनी, आहना मैम की सेक्रेटरी हूँ मैं। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि आई नो यू वेरी वेल। इधर जो अवनी थी वो स्माइल करती और कहते कि आप लोग बात करिए, मैं चलती हूँ। इधर जो अवनी थी उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है अंदर की तरफ। इधर जो सिद्धार्थ था वो उससे जाते हुए देखता है। प्रीति जो थी वो ये चीज़ नोटिस करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो सिद्धार्थ की तरफ देखते और कहते हैं कि हम चले। जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि हाँ ओके चलो। और ये बोल के ये लोग बैठते हैं कार में और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस बीच जो प्रीति थी वो सिद्धार्थ से कोई बात नहीं करती, पूरे रास्ते वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती सिद्धार्थ को, एंड वो चुप रहती है। उसे बेसिकली बात करनी थी सिद्धार्थ से, बट उसे लगता है कि ओके फ़ाइन, आहाना संभाल लेगी तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो यही होता है कि इधर जो प्रीति थी वो ज़्यादा बात नहीं करती। ये लोग उसके बाद घर चले जाते हैं। सबका रूटीन यही था, सब लोग अपने काम में थोड़े थोड़े बिजी थे। उसी बीच जो प्रीति थी वो कॉल करती है समृद्धि को। समृद्धि जो थी वो कॉल पिक करती है। बेसिकली वो अपने घर पे थी, अपनी मॉम की हेल्प करवा रही थी सारी चीज़ें। समृद्धि जो थी वो प्रीति का कॉल पिक करती है। सामने से जो प्रीति थी वो कहते कि समृद्धि जो थी वो कहते कि हाँ बोल। जो प्रीति थी वो कहते कि कैसी है। समृद्धि जो थी वो कहते कि हम कल परसों ही मिले हैं और आई एम गुड। क्या हुआ। जो प्रीति थी वो कहते कि हाँ ओके, वैसे मुझे तुझे 2 न्यूज़ देनी है। कौन से वाली सुननी है पहले, अच्छी या बुरी। जो समृद्धि थी वो कहते कि सबसे पहले अच्छी सुना दे, उसके बाद बुरी। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि ओके, पहली अच्छी बात ये है कि मेरे पास टिकट्स है, होली कॉन्सर्ट होने वाला है उसके। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि होली कॉन्सर्ट। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि यस, और मैंने तेरे भी टिकट्स लिए और तू मना बिल्कुल नहीं करने वाली। तेरे घर वालों से मैं बात कर लूँगी। एंड अब बात करने की क्या ज़रूरत है यार, इतने बड़े हैं, हो गया बस। तू मेरे साथ चल रही है, समझ आ रही है ना। होली से पहले 1 दिन पहले कॉन्सर्ट है, उसमें तू मैं चल रहे। जो समृद्धि थी वो कहते कि ओके फ़ाइन, मैं तुझे मना नहीं कर रही। जो प्रीति थी वो कहते कि मैंने तुझे ऑप्शन भी नहीं दिया था वैसे मना करने का। समृद्धि जो थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहती है कि ओके। और सेकंड न्यूज़। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि सेकंड न्यूज़ मिल के बताऊँ। मैं थोड़ी देर में बस तेरे घर आ रही हूँ, उसके बाद हम कॉफ़ी पे चलते हैं और मैं तुझे वहाँ बताऊँगी, ओके। जो समृद्धि थी वो कहते कि ओके फ़ाइन। और यही होता है कि इधर जो प्रीति थी वो पहुँच जाती है समृद्धि के घर, उसे वहाँ से उठाती है एंड ये लोग पहुँचते हैं एक कॉफ़ी शॉप। दोनों जो थे वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। इधर जो समृद्धि थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते कि अब बोल। जो प्रीति थी वो कहते कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तू मेरे पर गुस्सा नहीं करेगी। आई नो तुझे गुस्सा आएगा या व्हाटएवर कुछ भी, बट प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनियो, ठीक है। जो
समृद्धि थी वो कहती कि ओके फाइन से क्या बोलना है तुझे। जो प्रीति थी वो कहती कि ओके सो मैं जो अपनी इंगेजमेंट है आई मीन हमारी जो शादी है सिद्धार्थ के साथ मेरी और उसकी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। सो मैं ये जो शादी है ना ये तोड़ रही हूँ और मैंने अभी तक ये किसी को नहीं बताया, इट जस्ट यू जिसे मैं बता रही हूँ। सो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं अब उससे मुझे शादी नहीं करनी। समृद्धि जो थी वो शॉक हो जाते, वो एक टक बस प्रीति की तरफ देखते और कहते कि व्हाट सडनली तुम्हारे बीच हुआ क्या। आई मीन उसने कुछ बोला या कोई लड़ाई हुई है तो सॉल्व कर लो, ये सडनली ब्रेकअप या शादी तोड़ने का क्या मतलब। जो प्रीति थी वो कहते कि नो नो ऐसा नहीं है समृद्धि। आई मीन उसने मुझे कुछ नहीं बोला, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ अच्छी है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि जब सब चीज़ अच्छी है तो प्रॉब्लम क्या है। जो प्रीति थी वो स्माइल करती है और कहती है कि प्रॉब्लम है फीलिंग्स की। जो प्यार है ना वो मैं उसके साथ फील नहीं कर पा रही। आई मीन होता है ना कि आपका दिल धड़कना चाहिए जिस इंसान से आप शादी कर रहे हो उसके लिए, वो नहीं हो रहा। सिर्फ यही रीज़न है कि मैं उससे मना कर रही हूँ। आई मीन मैं इस शादी से मना कर रही हूँ, सिर्फ यही रीज़न है। वरना वो लड़का बहुत अच्छा है समृद्धि, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उसमें कोई कमी है, वो बहुत अच्छा है बट मेरे लिए नहीं है शायद। तो इसलिए बस मुझे उससे शादी नहीं करनी। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि ओके आई अंडरस्टैंड बट यू आर द वन ना जिसने बोला था कि फाइन तू शादी कर रही है उससे और अब तू बोल रही है कि तुझे उसके लिए फीलिंग नहीं है। मतलब क्या था वो सब। और तूने ये बात अंकल आंटी को बताई है। जो प्रीति थी वो कहते कि नहीं किसी को नहीं बताया, मैंने बोला तो सबसे पहले मैं तुझे बता रही हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है सारी चीज़। इट्स जस्ट यू हुम आई एम शेयरिंग। जो समृद्धि थी वो कहते कि ओके सो कोई रीज़न सडनली ये सब हुआ। जो प्रीति थी वो स्माइल करती और कहते कि बहुत बड़ा रीज़न है। समृद्धि जो थी वो कहते कि पता फिर। जो प्रीति थी वो कहते कि ओके एंड वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि जस्ट अ मिनट। और ये बोल के जो प्रीति थी वो खड़ी होते हैं, वो बाहर की तरफ जाते हैं कॉफ़ी शॉप की और वो एक इंसान को लाते हैं अपने साथ। एंड जैसी समृद्धि उस इंसान की तरफ देखती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है। वो खड़े होकर दोनों की तरफ देखते हैं, प्रीति और उस इंसान की तरफ। ये दोनों सामने आते हैं। प्रीति जो थी वो बिठाती है समृद्धि को नीचे कि बैठ जा और जो वो इंसान था वो भी बैठ जाता है एंड प्रीति उसके साथ। समृद्धि जो थी वो प्रीति की तरफ देखते एंड वो प्रीति से एकदम से बोलते कि ये सब क्या चल रहा है। जो प्रीति थी वो कहते कि कूल डाउन, मेरी बात सुन उसके बाद कुछ बोलियो। सो शी इज़ द रीज़न मैं अपनी शादी तोड़ रही हूँ। आई मीन यू नो सिद्धार्थ मुझे पसंद था लेकिन उस तरीके से कभी वो मुझे पसंद नहीं आया जिस तरीके से मुझे आहाना पसंद आई। मेरे इतने सारे रिलेशनशिप्स में वो जो ब्रेकअप की वजह होती थी ना वो यही होती थी, ये तू अच्छे से जानती है। वो चीज़ मुझे तुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस बार भी यही हुआ बट इस बार मैंने और आहाना ने चीज़ें सॉल्व करी जो भी हमारे पास की थी और हम इस कंक्लूज़न पे आए कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे आहाना के साथ रहना है, बस इतना ही। इधर जो समृद्धि थी वो शॉक, वो एक टक बस दोनों की तरफ देख रही। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि कुछ तो बोल। समृद्धि जो थी वो कहते कि मैं क्या बोलूँ, तेरी लाइफ है, तेरा डिसीज़न है, अप टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को।
इधर जो प्रीति थी वो समृद्धि का हाथ पकड़ती और कहती है कि लिसन, तूने सही बोला, मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, सब चीज़ मेरी है, बट तू ना मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये तो अच्छे से जानती है यार, और मुझे तुझे ही बताना था कि हम दोनों साथ हैं। हाँ, इसने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया अच्छे से और मुझे बोला भी नहीं है बहुत सारी चीज़, बट मेरी तरफ से है, मुझे अपना पता है। आहाना जो थी वो उस टाइम से प्रीति को देख रही थी, इधर प्रीति जो थी वो समृद्धि से बात कर रही थी। समृद्धि से काफ़ी बात होती है उसके बाद। समृद्धि जो थी वो प्रीति से बोलती है कि आर यू श्योर, सारी चीज़। इधर जो प्रीति थी वो अपना सिर हिलाती है कि आई एम श्योर। समृद्धि को भी उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, मतलब वो क्या बोले इसके बाद, ठीक है उसकी दोस्त पसंद करती है तो फाइन, ठीक है करो, उसका कोई हक नहीं बनता ना कि वो कुछ बोले कि नहीं तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। उसकी प्रॉब्लम तारा के साथ है तो वो अपनी प्रॉब्लम तारा के साथ रख रही है, बट वो अपनी दोस्त के लिए भी खुश है। ओवरऑल इधर समृद्धि जो थी वो ठीक रहती है, शी बी लाइक कि ओके फाइन। प्रीति जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो समृद्धि थी वो स्माइल बैक करती है और कहती है कि जब तक तू खुश है मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। तो सिद्धार्थ के साथ खुश थी तो मैंने उसमें भी हाँ बोला, तो इसके साथ खुश है तो ओके फाइन। जो प्रीति थी वो स्माइल करती है एंड वो एकदम से समृद्धि के पास जाते उसे हक करते हैं कि थैंक यू सो मच यार, मुझे लगा तुम इससे नाराज़ हो जाएगी या कुछ, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही थी तुझे बताने में। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ओके। प्रीति जो थी वो स्माइल करती है। उसके बाद ये लोग खड़े होते हैं जाने के लिए एंड इधर जो आहाना थी वो चली जाती है कार के पास, कार को लाने के लिए। समृद्धि और प्रीति जो थे वो खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। समृद्धि जो थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते कि वैसे एक चीज़, प्रीति थी वो कहते कि हाँ बोल। समृद्धि जो थी वो कहते कि तूने आहाना को पसंद किया, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट तुझे भी मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू कभी मुझे इन्वॉल्व नहीं करेगी किसी भी चीज़ में, जिस चीज़ में अगर वो होगी, कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी। जो प्रीति थी वो सुनते, उसके बाद वो जो अपना सिर था वो हिलाते और कहते कि मैं अपनी बाउंड्रीज जानती हूँ, डोंट वरी। वो आहाना की बेस्ट फ्रेंड है या कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तू भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है मैं समझ गई। जो समृद्धि थी वो अपने सिर हाँ में हिलाती है एंड उसके बाद जो आहाना थी वो कार लेके आ जाती है। इधर जो प्रीति थी वो समृद्धि को बोलती है कि बैठ, हम छोड़ देते हैं। समृद्धि जो थी वो कहती है कि नहीं मुझे वॉक करके जाना है तो तुम लोग जाओ, बिकॉज समृद्धि को ना दोनों की पर्सनल स्पेस में ना घुसना नहीं था। अभी अभी ये लोग साथ हुए तो इन्हें थोड़ी प्राइवेसी देना बनता था, इसी वजह से समृद्धि जो थी वो मना कर देती। प्रीति उससे बोलती है बट समृद्धि नहीं मानती। इधर जो प्रीति थी वो भी उसके बाद बैठ जाती है कार में और आहाना और प्रीति जो थे वो कार में से निकल जाते हैं। आई मीन ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। समृद्धि जो थी वो इनकी कार को जाते हुए देखती है। उसके बाद जो समृद्धि थी वो वहाँ से पैदल निकलने लगती है उस कैफ़े से। ज़्यादा दूर उसका घर नहीं था, अप्रॉक्स 20-25 मिनट का रास्ता था और वो चल रही थी चुपचाप। रात का टाइम था, वो रोड पे चल रही थी शांति से। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। अब उसने प्रीति और समृद्धि को प्रीति और आहाना को देखा था अच्छे से, दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसकी आंखों के सामने इमेज आती उसकी और तारा की कि यार वो भी तो अच्छे लगते थे साथ में, हम। तो जब समृद्धि जो थी वो रोड पे चल रही थी, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ आ रही थी। वो शांति से चलती रहती है बट वो ना कुछ चीज़ नोटिस करती है। समृद्धि वो थोड़ी सी ये चीज़ नोटिस करती है कि एक गाड़ी ना उसका पीछा कर रही है।
वो थोड़ा सा चल रही है तो वो जो गाड़ी है ना वो उसी के पीछे चल रही है। थोड़ा सा डिस्टेंस था, 15 कदम का डिस्टेंस था। ना वो गाड़ी ओवरटेक कर रही है, ना वो वहाँ से जा रही है स्पीड में, कुछ नहीं। वो सिंपली समृद्धि के पीछे चल रही थी और समृद्धि जो थी वो ये चीज़ समझ चुकी थी। और रात में ये सारी सिचुएशन हो तो अच्छा खासा इंसान डर जाए। बेसिकली एक लड़की तो काफ़ी ज़्यादा, और प्रीति से मिलने वो ऐसे आ गई थी, ना कोई पेपर स्प्रे ना कुछ, कोई सेफ्टी का कुछ था ही नहीं। इधर जो समृद्धि थी उसने बस अपने फ़ोन पे डायलिंग स्क्रीन पे वो नंबर देख रही थी कि वो किसे कॉल करे अगर कुछ भी उल्टी सीधी सिचुएशन हुई। एंड इधर जो वो गाड़ी थी वो पीछा कर रही थी। समृद्धि जो थी वो थोड़ी सी हिम्मत बनाती है, थोड़ी सी, बिकॉज कोई भी हो यार फेस तो करना पड़ेगा ना। सो वो थोड़ी सी हिम्मत बनाती है। एंड उसके बाद जो समृद्धि थी ना वो टर्न करती है पीछे की तरफ, और जो अपने कदम थे ना उस गाड़ी की तरफ लेने लगती है। और इधर जो वो गाड़ी थी वो पीछे की तरफ जाने लगती है। हेडलाइट उसकी ना जली हुई थी, आगे की लाइट्स, तो गाड़ी ना सही से दिख नहीं रही थी रात में। समृद्धि की आंखों में वो जो रोशनी थी वो जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उस गाड़ी के पास जाने लगते हैं। वो जो गाड़ी थी वो थोड़ा बैक लेने लगती है। थोड़ी देर बाद जो समृद्धि थी वो खड़ी हो जाते उस गाड़ी को फेस करके। एंड जो समृद्धि थी वो कहते कि स्टॉप इट, अदरवाइज आई कॉल द पुलिस। और जैसे वो ये बोलते इधर जो वो गाड़ी थी वो एकदम से रुक जाती है। समृद्धि जो थी वो उसके सामने खड़ी हुई थी। एंड थोड़े टाइम बाद जो समृद्धि थी वो उस गाड़ी के और पास जाते, डर रही थी वो अंदर से, बट हिम्मत दिखानी भी ज़रूरी है। सो इधर वो गाड़ी के पास जाती है। एंड जैसे वो पास जाती है वो जो विंडो थी उस पर नॉक करती है, थोड़ा पीछे होती है। एंड वो वेट कर रही थी कि विंडो डाउन हो, दरवाज़ा खुले, कौन है कौन नहीं उसे पता चले। उसी पॉइंट पे जो विंडो थी वो डाउन होती है, और जैसे विंडो डाउन होती है अंदर ना कुछ लोग बैठे हुए थे, 4-5 लड़के ना उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। वो विंडो डाउन करते और ऐसा नहीं था एक तरफ की विंडो डाउन होती, चारों विंडो डाउन होती है। सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं। समृद्धि जो थी वो थोड़ा और डर जाती है, बिकॉज उसने सोचा था कि इस गाड़ी में कोई और नहीं, तारा होगी। उसने यही सोचा था। बट जैसे ये वाली सिचुएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बट उसके बाद भी जो समृद्धि थी वो थोड़ी हिम्मत करते हुए उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आप लोग मेरा पीछा कर रहे हो। जो वो ड्राइवर था जो गाड़ी बेसिकली चला रहा था वो एकदम से बोलता है कि नहीं मैडम जी, हम थोड़ी कर रहे हैं आपका पीछा। एंड वो अपने दोस्तों की तरफ देखता और कहता है कि हम कर रहे हैं। जो उसके दोस्त है वो हंसते और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। एंड उसके बाद सब लोग ना बाहर की तरफ देखते हैं, समृद्धि की तरफ। समृद्धि को बहुत अजीब लगता है, बहुत बेकार वर्स्ट सिचुएशन होती है ये रात में ऐसी। समृद्धि जो थी वो कुछ नहीं बोलती उसके बाद, मतलब और क्या बहस करे, पता था अंदर पीवी रखी होगी किसी ना किसी ने। सो इधर समृद्धि जो थी वो कोई बहस नहीं करती। उसके बाद वो ना वहाँ से चलने लगते थोड़ा और स्पीड में। बट व्हाट, बदतमीज़ होते हैं। वो जो गाड़ी थी ना अब उसमें गाने भी चलने लगते और काफ़ी वाहियात जिसे बोलते हैं ना वो गाने चलते हैं उसमें। समृद्धि जो थी उससे अब लग रहा था कि ये उसकी लाइफ का वर्स्ट डिसीज़न है ऐसे जाकर। सो इधर जो समृद्धि थी ना वो अपनी सेफ्टी के लिए जो अपनी लोकेशन थी वो बेसिकली अपने पापा और प्रीति को भेज देती है। एंड फॉर इमरजेंसी उसने डायल कर रखा था नंबर पुलिस का। लेकिन वो जो गाड़ी थी ना वो अपनी हरकतें करने से बंद नहीं हो रही थी। वो समृद्धि के पीछे चल रही थी थोड़ा सा, और गाने और भी ज़्यादा लाउड होते और ये सारी सिचुएशन चल रही थी। और यहाँ पे समृद्धि को कोई कैब या कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी इसी वजह से। सो ये बहुत बेकार सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा बेकार। और अब तो बदतमीज़ी और भी ज़्यादा बढ़ जाते बिकॉज
पीछे से जो कमेंट्स थे ना वो भी स्टार्ट हो जाते हैं कि मैडम बैठ जाओ, ये वो, हम छोड़ देते हैं सारी चीज़ें। समृद्धि जो थी वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। उसी पॉइंट पे जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाते, वो गाड़ी और भी ज़्यादा पास आने लगते, समृद्धि उससे डिस्टेंस बना रही थी बट ओवरऑल वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पास आने लगते। उसी पॉइंट पे सामने से एक आती है बाइक, काफ़ी अच्छी बाइक। देखो मुझे बाइक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट स्पोर्ट्स बाइक थी वो। तो सामने से स्पोर्ट्स बाइक आती है एक, लाइट जलाते हुए, और साथ में उसका जो हॉर्न था ना वो भी चल रहा था काफ़ी अच्छे से, पी 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 ये सारी चीज़। और वो सीधे आके खड़ी होती है उस गाड़ी के सामने। इधर जो वो गाड़ी वाले थे वो भी सामने की तरफ देखते, और साइड में थी समृद्धि। साइड में जो समृद्धि थी ना वो फुटपाथ पे चल रही थी, और साइड में उसकी गाड़ी, और सामने दोनों वो बाइक जो थी वो खड़ी हुई थी। इधर जो गाड़ी वाले थे वो बाहर की तरफ देखते, विंडो तो डाउन थी, वो बाहर की तरफ देखते और कहते हैं कि हटा बे, तेरी लाइन है। इधर जो वो बाइक वाला था वो कुछ नहीं बोलता, हेलमेट लगा रखा था, सारी चीज़ थी। उसका जो हाथ था ना वो हॉर्न पे ही था, और कंटिन्यूस वो जो हॉर्न था ना वो बजे जा रहा था। गाड़ी वालों को भी गुस्सा आता है, वो भी हॉर्न बजाते कि हट, बट कुछ नहीं था। समृद्धि जो थी वो खड़े होकर ये सिचुएशन देख रही थी, एंड इधर उतने में जो वो हॉर्न था ना वो बंद होता है, गाड़ी वाले भी अपना हॉर्न बंद करते हैं, और जो वो बाइक वाला था वो भी अपना हॉर्न जो था वो बंद करता है। और समृद्धि जो थी वो देखती है उस बाइक वाले की तरफ। इधर जो वो बाइक वाला था वो अपना जो एक हाथ था वो ब्रेक से हटाता है, एंड चुपचाप इशारे करता है पीछे की तरफ। आप कहते हो ना कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बैठो, ऐसे वाला। वो पीछे अपने पीछे वो 2 बार टैप करता है सीट पे, यहाँ पे। अब समृद्धि के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इन 4 बदतमीज़ों को झेले जो कुछ भी कर सकते हैं, और समृद्धि के पास कोई सेफ्टी नहीं है, या फिर इस बाइक वाले पे ट्रस्ट करे जो बोल रहा है कि बैठ जाओ। कौन सा डिसीज़न बेस्ट रहेगा? मेरे हिसाब से बाइक वाले का, वो थोड़ा सा जेन्युइन लग भी रहा है। सो इधर जो समृद्धि थी वो बिना किसी टाइम वेस्ट के वो एकदम से जाती है जल्दी से, और वो पीछे बाइक के बैठ जाते हैं। एंड इधर जो वो बाइक वाला था वो भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो एकदम से बाइक की स्पीड बढ़ाता है एंड कट मारता है सामने से, मुंह के सामने से उस गाड़ी के वो कट मारता है, और पूरी स्पीड में वो बाइक जो थी वो निकल जाती है कि भाई कोई नहीं पकड़ सकता उसे। उसके बाद जितनी मर्जी ये गाड़ी भगा ले, कुछ नहीं हो सकता। और इधर जो समृद्धि थी उसका ये था कि वो बाइक पर बैठ चुकी है बट वो डर रही है। मतलब अनजान इंसान तो यार ये भी है, और इतनी तेज़ बाइक चल रही है कि बाइक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं उसे नहीं पता। बट इधर जो बाइक थी वो कहीं नहीं रुकती, वो थोड़ा सा चलती रहती है, वो कहीं नहीं रुकती। समृद्धि जो थी वो थोड़ी देर बाद बोलती भी है कि आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, थैंक यू सो मच। बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बाइक चल रही थी, कंटिन्यूस चल रही थी, तेज़ी में, स्पीड में, और वो कहीं नहीं रुकती। वो सिर्फ एक जगह रुकती है, वो था समृद्धि का घर। सीधे वो जो बाइक थी वो समृद्धि के घर के सामने आके वो एकदम से रुकती है। एंड इधर जैसे वो बाइक रुकती है, समृद्धि जो थी वो लोकेशन चेक करती है कि कौन सी लोकेशन है, बट जैसे उसकी नज़रें जाती है कि सामने उसका घर है, तो एकदम से दिल को जो सुकून मिलता है ना, दैट शी इज़ सेफ। सो उसे एकदम से वो जो सुकून था वो मिलता है, एंड वो एकदम से बाइक से नीचे उतरती है। और जैसे वो नीचे उतर के खड़ी होती है, वो सामने की तरफ देखते, बाइक की तरफ, बाइक वाले इंसान की तरफ। समृद्धि जो थी वो उस इंसान की तरफ देखते बिकॉज शी वॉज कन्फ्यूज कि भाई कौन है। ओके, किसे उसके घर का एड्रेस पता है बिकॉज समृद्धि ने तो उसे बताया नहीं है। सो इसी वजह से ना जो समृद्धि थी वो उस इंसान की तरफ बस देखती है। उसने हेलमेट पहना हुआ था। उसी पॉइंट पे जो वो इंसान था ना, वो अपना जो हेलमेट था ना उस पर अपने हाथ ले जाता है, एंड जो अपना हेलमेट था वो रिमूव करने लगता है। और जैसे ही हेलमेट सिर से नीचे उतरता है,
समृद्धि जो थी वो स्टिफ हो जाती है उस इंसान को देखकर, बिकॉज वो कोई और नहीं है, जो तारा थी वो थी। तारा जो थी वो अपना हेलमेट जो था वो सिर पे से उतार के वो रखती है टैंक पे, और वो जो अपनी नजरें थी वो ले जाती है समृद्धि की तरफ। और जिस तरीके से वो देखती है ना एकदम से समृद्धि की तरफ, समृद्धि की जो सांसें थी ना वो अटक जाती है उसी पॉइंट पे। वो भी एक टक बस तारा को देख रही थी। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते है, उसके बाद जो तारा थी वो अपना जो हाथ था वो आगे करती है। समृद्धि को समझ नहीं आता कि क्या। थोड़ी देर ना वो मोमेंट ऐसे रहता है। देन उसके बाद जो तारा थी वो कहते कि फ़ोन, अपना फ़ोन दो। जो समृद्धि थी वो कहते कि क्यों। जो तारा थी वो कहते कि फ़ोन दो। समृद्धि जो थी वो चुपचाप अपना फ़ोन तारा के हाथों में दे देती है। इधर जो तारा थी उसके बाद वो जो अपना नंबर था वो डायल करती है, कॉल करती है अपने नंबर पे। दैट्स इट, नंबर आ चुका है। एंड उसके बाद जो तारा थी वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहती है कि तुमने कोई वीडियो नहीं बनाई उनकी। जो समृद्धि थी वो अपना सिर ना में हिलाती है। इधर जो तारा थी वो कहती कि ओके, आगे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गुड नाइट, ध्यान रखना अपना। और ये बोल के जो तारा थी वो अपने हेलमेट की तरफ देखते हुए उसे पहनने लगती है वापस। समृद्धि जो थी वो वहीं खड़ी हुई थी। इधर जो तारा थी उसने हेलमेट पहन लिया था अपना, बट उसका जो शीशा था वो खुला हुआ था। एंड वो एक बार देखते हैं समृद्धि की तरफ और वो समृद्धि को बोलते हैं कि जाओ। समृद्धि जो थी वो अपना सिर हाँ में हिलाते हैं एंड जाने से पहले वो तारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच मुझे इस सिचुएशन से बचाने के लिए। जो तारा थी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम से। जो समृद्धि थी उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती, वो अंदर की तरफ चली जाते। इधर जो तारा थी वो बाइक को स्टार्ट करती है एंड वो वहाँ से निकल जाते वापस घर के लिए। और जैसे वो घर पहुँचते इधर जो अंशु थी वो उसका वेट कर रही थी। तारा जो थी वो नीचे उतरती है कार से, अंशु जो थी वो बाहर ही थी। वो तारा की तरफ देखते और कहते कि अबे तू पागल है। इधर जो तारा थी वो कहते कि क्या हुआ। जो अंशु थी वो कहते कि भाई मेरी फेवरेट बाइक है, तू इसे ही ले गई। भाई इतनी सारी खड़ी है, तुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं आई। भाई मेरे बाबू है यार वो, तूने कुछ किया तो नहीं भाई, ये गिरी तो नहीं है ना। इधर जो तारा थी वो कहते कि मुझे चलानी आती है और बिल्कुल सही सलामत है। और वो जो हेलमेट था वो अंशु के हाथों में देती है। इधर जो अंशु थी वो कहते कि ठीक है, लेकिन आगे से यार इसे नहीं, इसकी जगह तू भाई कुछ भी उठा के ले जा मेरे घर में से। आई मीन हमारा ही घर है, तेरा मेरा, कुछ भी उठा के ले जा, बट यार ये वाली बाइक नहीं। इधर जो तारा थी वो कहते कि ओके, और उसके बाद ये लोग घर के अंदर आते हैं। इधर जो रीवा थी वो देखते हैं तारा की तरफ और कहते हैं कि कहाँ गई थी तुम। जो तारा थी वो कहते कि कुछ नहीं, वो बस जस्ट बाहर। जो रीवा थी वो कहते कि ओके, और ये इतनी परेशान क्यों है। इधर जो तारा थी वो कहते कि इसके बाबू को ले गई थी, दैट्स वाई। रीवा जो थी वो कहते कि हाँ, इतना प्यार ये मुझसे नहीं करती जितनी अपनी बाइकों से करती है, और इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है। तारा जो थी वो कहते कि तुम दोनों की बात है, तुम दोनों संभालो। और ये बोल के तारा जो थी वो वहाँ से जाने लगते हैं। जो रीवा थी वो कहती कि वैसे तारा कल हमें एक पार्टी में जाना है, सो तैयार है ना। आई मीन तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, होली पार्टी है। जो तारा थी वो कहती कि होली पार्टी है, मैं नहीं जा रही, तुम लोग चले जाओ। जो अंशु थी वो कहते कि तू क्या, आपके पीओ भी जाएगी, चुपचाप फ्री रहिए, ओके, एडवांस में बता रहे हम लोग। तारा जो थी उसके बाद वो भी कुछ नहीं बोलती, बिकॉज अब क्या मना करे। सो यही होता है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब थोड़ी सी होली पार्टी भांग शांग भाई मैंने तो पी नहीं है,
लेकिन मैं अपने कैरेक्टर्स को ज़रूर पिलाऊंगी। ऐसे कैसे सूखे छोड़ दूँ मैं। अब होगा ना मज़े। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो बताइए तुम्हें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहस की आगे एक तो 10,000 नहीं हो रहे, इसकी ऐसी तैसी, जो नहीं कर रहा अंटी बंटी शंटी। अब ना करो तो आगे तुम समझदार हो, आगे मुझे बोलने की ज़रूरत थोड़ी है भाई। हाँ, दैट्स इट यार। होली पे मज़ा आएगी नो डाउट। अच्छे से इनकी पार्टी करवाऊँगी, बहुत अच्छे से। थोड़े कलेश भी होने चाहिए सासू मॉम के साथ सबकी। सो या दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस। ध्यान रखो अपना अच्छे से। हो गया।